तो महाकुंभ में महाजाम से जनता त्राहिमाम कर रही है। प्रयागराज में हर तरफ जाम ही जाम नजर आ रहा है। ऐसे में अब खुद सीएम योगी ने मोर्चा संभाल लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ व्यवस्थाओं की समीक्षा की, जिसमें कड़े तेवर के साथ अधिकारियों की क्लास भी लगाई। बीती रात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज के तमाम आला अधिकारियों की जमकर क्लास लगाई। इसकी दो वजह सामने आई हैं। पहली वजह प्रयागराज में जाम और दूसरी वजह बेवजह प्रोटोकॉल देना। सड़कों पर गाड़ियों की लाइनें देखकर सीएम योगी हैरान हैं, इसलिए उन्होंने अधिकारियों से दो टूक कह दिया है। मेला परिसर में अनधिकृत गाड़ियों का प्रवेश न हो, पार्किंग स्थलों का इस्तेमाल हो, प्रयागराज के किसी भी स्टेशन पर भीड़ इकट्ठा न होने दें, बेहतर ट्रैफिक और क्राउड मैनेजमेंट लागू करें और साथ ही बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं का सहयोग करें। सीएम योगी नेताओं, विधायकों और मंत्रियों को मिल रहे प्रोटोकॉल से भी नाराज हैं। सीएम योगी ने अधिकारियों से साफ साफ कह दिया है कि किसी भी सत्ताधारी दल के नेता को जबरदस्ती प्रोटोकॉल न दें। सूत्रों की माने तो डीजीपी प्रशांत कुमार ने लापरवाह अधिकारियों की रिपोर्ट सीएम योगी को दे दी है। मुख्यमंत्री महाकुंभ के बाद लापरवाही करने वाले अधिकारियों के खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। फिलहाल माघी पूर्णिमा स्नान तक एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश को प्रयागराज में रहने के निर्देश दिए गए हैं। और अब हम आपको बताते हैं कि सीएम योगी के निशाने पर कौन कौन से अधिकारी हैं। प्रयागराज में जाम होने की वजह से प्रयागराज जोन के एडीजी भानु भास्कर और एडीजी ट्रैफिक सत्यनारायण से नाराज थे। ये देखिए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को हड़काते हुए कहा है कि पूरे प्रयागराज की जिम्मेदारी आप लोगों पर थी, लेकिन चाहे भगदड़ का दिन हो या फिर आम दिन हो, भीषण ट्रैफिक की व्यवस्था है और आप लोगों की वजह से आप लोगों का गैर जिम्मेदाराना जो काम किया है। यही नहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगे ये भी कहा कि जिस तरीके से आला अधिकारी मेले के प्रमुख स्नान के दौरान मौके से गायब रहे, उसे देखते हुए कई अधिकारियों पर सस्पेंशन कार्रवाई बनती है। सूत्रों की माने तो डीआईजी मेला वैभव कृष्ण और मेला अधिकारी विजय किरण आनंद के भी समन्वय की समस्या को लेकर भी सीएम नाराज थे। सूत्रों की माने तो मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत और एडीजी जोन भानु भास्कर में भी समन्वय का अभाव था। मरने वालों की संख्या जारी न करने को लेकर भी मेला प्रशासन से भी मुख्यमंत्री नाराज हैं। सीएम योगी की सख्ती के बाद ग्राउंड पर कितना सुधार हुआ है, उस पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। प्रयागराज महाकुंभ का आज 30वां दिन है। आज भी लाखों की संख्या में श्रद्धालु गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती की त्रिवेणी की धारा में आस्था की डुबकी लगाने के लिए महाकुंभ क्षेत्र पहुंच रहे हैं। हालांकि ट्रैफिक जाम की समस्या को दूर करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद बैठक ली है, इस मामले में दखल दिया है। वाहन पीछे जिले में ही रोक दिए जा रहे हैं। पूरे महाकुंभ क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित किया गया है। इसके साथ साथ जो शहर है उसको भी नो व्हीकल जोन घोषित किया गया है। जो श्रद्धालु हैं वो व्यवस्थाओं की तो तारीफ कर रहे हैं, लेकिन उनको एक शिकायत है कि उन्हें बेवजह पैदल ज्यादा चलना पड़ रहा है। इस श्रद्धालुओं को 15 से 20 किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है, तब जाकर उन्हें स्नान का मौका मिल पा रहा है। लेकिन दावा किया जा रहा है कि माघी पूर्णिमा पर डुबकी लगाने का रिकॉर्ड टूट सकता है। सरकार का दावा है कि 13 जनवरी पौष पूर्णिमा के दिन करीब 1.7 करोड़, 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन लगभग 3.5 करोड़, 29 जनवरी मौनी अमावस्या का मौका और लगभग 8 करोड़, 3 फरवरी बसंत पंचमी का दिन जब करीब 2.5 करोड़ लोगों ने जो है वो डुबकी लगाई। और अब माघी पूर्णिमा पर भी रिकॉर्ड टूटने की बात कही जा रही है। एक रिपोर्ट देखिए। बारह फरवरी को माघी पूर्णिमा है। इस दिन त्रिवेणी संगम में स्नान का विशेष महत्व है। खासकर गंगा स्नान के लिए पूर्णिमा तिथि को देव तिथि माना जाता है, इसीलिए बड़ी संख्या में लोग स्नान करने प्रयागराज पहुंच रहे हैं। इसी को देखते हुए सीएम योगी ने व्यवस्थाओं की समीक्षा की और क्राउड मैनेजमेंट लागू करने के निर्देश दिए। सीएम योगी ने अधिकारियों से बच्चों, बुजुर्गों, महिलाओं की मदद करने को कहा है। साथ ही पार्किंग स्थल से मेला परिसर के लिए शटल बसें बढ़ाने का आदेश भी दिया है। लोगों को तकलीफ ना हो, इसीलिए मेला परिसर में अनाधिकृत गाड़ियों को ले जाने पर रोक लगा दी गई है। एक एक श्रद्धालु को सुरक्षित पहुंचाने की जिम्मेदारी दी है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर एडीएम और एसडीएम
स्तर के 28 प्रशासनिक अधिकारियों सहित कई पुलिस अफसरों को तैनात किया गया है। रेलवे स्टेशन पर भी खासा व्यवस्था की गई है। सीएम योगी ने परिवहन निगम को स्टेशनों से अतिरिक्त बसें चलाने के निर्देश दिए हैं। तो अब माघी पूर्णिमा को लेकर दावा किया जा रहा है कि डुबकी लगाने वालों का रिकॉर्ड टूट सकता है उस दिन। सरकार की बात करें तो सरकार का दावा है 13 जनवरी पौष पूर्णिमा के दिन करीब 1.7 करोड़ लोगों ने डुबकी लगाई। 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन लगभग 3.5 करोड़ लोगों ने डुबकी लगाई। 29 जनवरी मौनी अमावस्या पर लगभग 8 करोड़, फिर 3 फरवरी बसंत पंचमी के दिन करीब 2.5 करोड़ लोग डुबकी लगाने पहुंचे और बाकी दिनों को मिलाकर अब तक 44 करोड़ 75 लाख से अधिक श्रद्धालु संगम में डुबकी लगा चुके हैं। 12 फरवरी माघी पूर्णिमा के दिन 2 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु डुबकी लगा सकते हैं। तो माघी पूर्णिमा के स्नान को देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने तैयारियों की समीक्षा की और अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए गए हैं। सीएम योगी ने कहा है कि बेहतर ट्रैफिक और क्राउड मैनेजमेंट प्लान लागू किया जाए। सड़कों पर वाहन की कतार ना लगे, वाहनों का मूवमेंट लगातार बने रहना चाहिए, कहीं भी ट्रैफिक जाम के हालात नहीं होने चाहिए। जरूरत के अनुसार बैरिकेडिंग की जाए। आसपास के जिलों से समन्वय बनाए रखने के भी निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए हैं। पार्किंग वाली जगहों पर का उपयोग सही तरह से किया जाए। पार्किंग स्थल से मेला परिसर के लिए शटल बसेस चलाई जाएं, उन्हें बढ़ाया जाए। बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं का सहयोग करने के भी निर्देश अधिकारियों को योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिए गए हैं। तो योगी का मिशन माघी पूर्णिमा को लेकर प्रयागराज से लगे हुए जो रास्ते हैं उन तमाम रास्तों पर पुलिस पेट्रोलिंग जारी रखे। साथ ही रेलवे से संपर्क बनाकर ट्रेनों का लगातार संचालन सुनिश्चित कराया जाए। तो ये वो तमाम दिशा निर्देश जो अधिकारियों को योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिए गए हैं, खासतौर से माघी पूर्णिमा को ध्यान में रखते हुए। और देखिए, महाकुंभ जैसे हालात रामनगरी अयोध्या में भी है। भीड़ इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है जिसकी उम्मीद नहीं थी। दरअसल जितने लोग अमृत स्नान करने जा रहे हैं उनमें से ज्यादातर लोग काशी और अयोध्या नगरी भी पहुंच रहे हैं। अयोध्या की स्थिति ऐसी हो गई है कि नेशनल हाईवे से लेकर श्री राम मंदिर गेट और हनुमानगढ़ी समेत पौराणिक मठ मंदिरों के सामने करीब 3 किलोमीटर से लंबी लाइन लगी है। श्रद्धालु घंटों कतार में लगकर दर्शन पूजन कर रहे हैं। भीड़ है तो क्या हुआ, राम के भक्त पे क्या भीड़ क्या है। व्यवस्थाएं अच्छी हैं, अच्छी लग रही है, लेकिन अभी वो बन रहा है और बनने के बाद और भी सुंदर लगेगा देखने में। भीड़ है लेकिन सिस्टम सही है, सब लोग भी समझ रहे हैं कैसे क्या जाना चाहिए, डिस्टर्ब नहीं करते हैं। प्रशासन की भी व्यवस्था बहुत अच्छी है। भीड़ ज्यादा होने से अयोध्या बॉर्डर पर गाड़ियों की लंबी लाइनें लगी हैं। अयोध्या से रायबरेली रोड हो या फिर अयोध्या से प्रयागराज का रोड हो, चारों ओर से भक्तों का रेला अयोध्या में पहुंच रहा है। इसलिए पुलिस प्रशासन के सामने उन्हें मैनेज करना बड़ी चुनौती बन गई है। हालांकि पुलिस इस बात का ख्याल रख रही है कि श्रद्धालुओं को ज्यादा परेशानी ना हो, इसलिए बड़ी संख्या में सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं और जगह जगह बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें सही दिशा में भेजा जा रहा है। व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है, पार्किंग प्लेसेस चिन्हित है, पहले से वाहनों की पार्किंग की जा रही है। डाइवर्जन प्लान है, ज्यादा भीड़ बढ़ने पे हम लोग डाइवर्जन कराते हैं। श्रद्धालुओं को सुगम दर्शन के लिए उनकी सुविधाओं का ध्यान रखा जाता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।